नमो राधेश प्रभु। मैंने पार्टनरशिप में काम स्टार्ट किया था। अब मैं बिल्कुल ज़ीरो पर आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और इस बात को कम से कम 5 महीने बीत गए हैं और मैं अपने कमरे से निकल नहीं पा रहा हूँ। कंडीशन बहुत ख़राब है, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, पैसे नहीं हैं, बिल्कुल ज़ीरो पर हूँ। और ये चीज़ों को देखकर मेरे परिवार वालों को बहुत दुखी हो रहा है। अच्छी बात यह है कि आप अभी ज़ीरो पर हैं। जब हम कुछ होते हैं तो हमारे पास उसको संभालने की चीज़ें होती हैं कि पहले हमें इसको भी संभालना है। और जब हमारे पास सब कुछ ख़त्म ही हो जाता है, समझो एक ज़ीरो पर, तो ज़ीरो से नीचे नहीं गिरेंगे। हम ऑलरेडी ज़ीरो पे आ चुके हैं, सब बर्बाद हो चुका है, बहुत कर्जा है। और बुरा क्या, और इससे बुरा हो भी जाए तो हम पहले से तैयार हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बुरी कंडीशन में है ही। समझ के देखो, हम पहले से ही बुरी कंडीशन में हैं और इससे बुरा होगा भी तो क्या ही होगा, पहले से ही बुरे हैं। अब उसमें अगर हम अपने आप से बुरी बातें कर रहे हैं तो ये सबसे पहली बात है कि अभी हम अपने साथ गलत कर रहे हैं। गलत जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर अगर हम अपना मोरल डाउन कर रहे हैं, अपने आप से बुरी बातें कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं अपने साथ। इसमें एक चीज़ सीखी कि मैं अभी किसी पर डिपेंडेंट था। पार्टनरशिप में बिजनेस करने पर उसकी भी बातें मुझको सुननी पड़ती, उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ता। ऐसी बहुत सी बातें बिजनेस में रहीं जब मैं उससे कह नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता है वो गलत है या फिर मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, मतलब मैं आज़ादी से कोई काम नहीं कर पा रहा। जब हम आज़ादी से कोई काम नहीं कर पा रहे तो मतलब हम बंधन में हैं, हम कहीं बंधे हुए हैं। तो अच्छा है पार्टनरशिप ख़त्म हुई, मैंने सीख लिया। अब किसी से बुरा नहीं करना है, वो कुछ भी ले गया ले गया, मुझे नहीं ले गया। मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, अभी मैं शरीर में बैठा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जीवन चल रहा है, मेरी सांसें चल रही हैं। मुझे कंडीशंस पता है कि मेरे पारिवारिक अभी कंडीशन क्या है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऊपर से एक्सीडेंट भी हुआ होता है, कोई बीमारी आई होती है। आपने इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं करा, मतलब आप सही सलामत बैठे हैं। अब बात इतनी सी समझ लीजिए कि मेरा व्यापार ख़त्म हो चुका है, कर्जा है, खाने को पैसे नहीं है, 3 चीज़ जो चाहिए वो हो। मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, मेरे परिवार में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं कर्जा मुक्त हूँ। ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में बैठा लीजिए, सिचुएशन को देखते हुए कि ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। क्या करना है, फालतू के झगड़े इन सब में टाइम वेस्ट मत करो। हर एक लम्हे का बहुत इंपॉर्टेंट है। उठो और सोचो कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ। मुझे अभी इस वक्त थाली पर 2 रोटी चाहिए, तो इस वक्त 2 रोटी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं। मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या काबिलियत है, मैं किस तरीके का बिजनेस कर रहा था, मेरी क्या स्किल्स हैं, मैं इनको लेकर के क्या कर सकता हूँ। चाहे वो ज़ीरो है ना, ज़ीरो से एक तो होगा, आधा तो होगा, अठन्नी तो होगा, कुछ तो जीरो से ऊपर होगा। अगर मैं उठूंगा, कमरे से बाहर निकलूंगा, तो कुछ इससे होगा, कुछ नहीं से कुछ तो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे शुरू होगा, वो आपकी काबिलियत है, वो आपका हार्डवर्क है कि आप कितना आगे किसको लेकर जाते हैं, वो और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज़, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। ये मेरी सिचुएशन, और एक्सेप्ट करते वक्त थोड़ा सा भी डर, चिंता, घबराहट, ऐसे लो इमोशंस, वाइब्रेशंस आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम 1000 बार टूटेंगे, गिरेंगे, पर मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं हमेशा यहाँ नहीं रहने वाला। और कोई भी सिचुएशन मुझे गिराने के लिए या बर्बाद करने के लिए जीवन में नहीं आई है। उसे क्या ही मिलेगा ये करके, मुझे पहले से और स्ट्रांग बनाने के लिए आई है। एक ऐसी जगह में था जहां और आगे जाता तो खराब होता। अब इस जगह रुक गया हूं जहां इससे और अच्छा होना है। यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, वो चाहता है कि मैं और कुछ बड़ा करूं और अच्छा करूं, बस निराशा ना करूं। 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार उठेंगे, किसी से क्या मतलब है, कोई हमें खिला नहीं रहा है। हम अपने अकॉर्डिंग करें, किसी को कुछ जवाब नहीं देना, किसी को समझाना नहीं। अरे है कौन, कोई नहीं है। इतना समझ लो बस, हम किसी वक्त इस शरीर से जाएंगे, पर अभी हम शरीर में हैं। तो जो होगा, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर सांसें चल रही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज
दायित्व तो हैं, और दायित्व उसी को दिए जाते हैं जो दायित्व निभाने के काबिल होता है। हमारे हाथ पर सही सलामत है, समझो। ऐसा कभी मत मांगो कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो, मैं कमाऊं ना, मैं काम ना करूं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप एक कोने में पड़े रहें, एक बीमारी का शरीर हो कोई और आपकी सेवा कर रहा है? नहीं, हम आराध्य से चाहते हैं कि हमें सेवा का मौका मिले, हमारी सेवा हो हम कभी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी सेवा तभी हो सकती है जब हम किसी लायक ना हो। समझ के देखो, या तो हमारे शरीर में रोग होगा, या हम किसी कोने में पड़े होंगे, या फिर हमारी कंडीशन ऐसी होगी जब लोग मुझे मदद करें। हमें ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा कभी मांगना भी नहीं चाहिए। सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, कॉपी पेन लेकर के बैठना, कॉपी पे लिखो सिचुएशन ये है, सिचुएशन को डिटेल में कभी मत लिखना, क्योंकि सिचुएशन पे ज़्यादा हम जोर नहीं डालेंगे। बस शॉर्ट में लिखना, ये है, बस इतना लिखना। और ये लिखना ये था, सिचुएशन अगर बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो लिखना ये सिचुएशन थी, है में मत लिखना, उसे पास्ट में लिखना, क्योंकि बीत गए, 1 सेकंड पहले की बात है। अब प्रेजेंट पे लिखो ये है, जो भी कुछ चाहिए लिख दो ये है। अब देखो कि मेरे पास मुझे क्या आता है, मैंने क्या करा था, खाना बनाना आता है, गाड़ी चलाना आता है, मुझे क्या आता है, मैं अभी कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। बड़े शांत माइंड से सोचो कि ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा। एकदम बड़ा सोचोगे तो छोटा स्टार्ट नहीं कर पाओगे, एकदम छोटा सोचो कि ये कर लेते हैं। उठो, उसके लिए चीज़ों को लाओ और स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे करके आप बहुत पहले से अच्छा करेंगे, देखेंगे। और भूलना मत, किसी को कोसना मत, अपने फ्रेंड को भी मत कोसना, उसके वजह से आप आगे बढ़ने वाले हो। सबको दुआएं दो, सब अच्छा हो रहा है, ये बुरा नहीं है, नहीं है।